हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है। मैं प्रोस्पेक्ट आईएएस में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑप्शनल की क्लासेस लेता हूं। अगर आप प्रोस्पेक्ट आईएएस के विद्यार्थी हैं तो आप सब मुझसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आपको मेरी क्लास में बहुत आनंद भी आता होगा। और यदि आप मुझसे अभी परिचित नहीं हैं तो आज हमारी पहली गुफ्तगू एक साथ हो रही है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम PSIR कहते हैं, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो वैकल्पिक पेपर है, ये प्रोस्पेक्ट आईएएस इसका नया बैच लॉन्च करने जा रहा है 2023 का, जो 7 अगस्त से शुरू है। और आज के मेरे इस वीडियो का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि मैं PSIR के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सब तक पहुंचाऊं। वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का, तो आप हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है या इस हमारे पूरे के सब्सक्रिप्शन बॉक्स के पास में जो नंबर है, वहां पर आपको 2 नंबर्स दिखेंगे और आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। देखिए, PSIR पढ़ते हुए जब कभी बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे PSIR ऑप्शनल लेना है, तो इसके पीछे उसके मन में कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण, बच्चा अक्सर ये सोच के आता है या सोशल मीडिया के माध्यम से उसके पास ये सूचना पहुंचती है। दूसरे शब्दों में, यूजुअली the student gets this information out of social media that PSIR is a very scoring subject and it has lot of connections with GS paper 2 as well and some sections of GS4 and GS1 as well as GS3। यानी उसके मन में ये विचार होता है कि यदि वो PSIR को अपने वैकल्पिक विषय की तरह चुनता है तो उसको GS2 में भी मदद मिलेगी, उसको GS1 में भी मदद मिलेगा और GS3 और GS4 में भी मदद मिलेगा। दूसरा, उसके मन में रहता है कि इसमें नंबर काफी अच्छे आते हैं। कई सारे व्यक्ति या अभ्यर्थी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो आज भारत सरकार में किसी न किसी पद पर बैठे हैं, उन्होंने भी अपने कई सारे वीडियोस डाले हैं कि उन्होंने PSIR ऑप्शन को चुना था। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि कई सारे बच्चे इस कोर्स को अपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, आप यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कराया जाता है। और कई सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें एक रुचि रख के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो PSIR हमारे लिए एक आसान ऑप्शनल होगा और हम अच्छा अंक शायद इसमें प्राप्त कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक ये भी कारण रहता है। तीसरा कारण, अक्सर GS की तैयारी करते हुए बच्चों को GS पेपर 2 में अच्छा लिखना या लेखन कौशल विकसित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उस समस्या की बाधा को पार कर लेते हैं, उन्हें GS2 में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाती है और फिर वो देखते हैं ऑप्शनल की दुनिया को, तो वहां पर उनको PSIR नजर आता है। तो कमोबेश ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कोई एक बच्चा PSIR चुनने की तरफ अपना कदम उठाता है। सबसे पहले इसमें आप कुछ कारणों में थोड़ा सा सतह दर सतह थोड़ी समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1, यदि आप किसी भी टॉपर की बात को सुन के, किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की बात को सुन के PSIR चुनने का फैसला कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऑप्शनल चुनने से पहले सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को देख लेना चाहिए। सिलेबस को देखने का मतलब क्या है? पहला, क्या सिलेबस आपको देखकर आपके मन में जिज्ञासा का भाव या रुचि पैदा कर रहा है? दैट आर यू फीलिंग क्यूरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट और नॉट? इज इट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड और नॉट? अगर आपके मन में, मान लीजिए, सिलेबस पढ़कर ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो शायद आप एक गलत फैसला लेने जा रहे हैं। वहां पर मैं क्या सुझाव देता हूं कि आप सिलेबस देखिए, आप क्लास अटेंड कीजिए और उसके बाद आप अगला कदम चुनिए। मेरा यह मानना है, जब कभी कोई बच्चा PSIR का सिलेबस देखता है तो उसके मन में रुचि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह सिलेबस बहुत ज्यादा डायनामिक है, व्यापक है, विविध है, यानी डाइवर्स है, और ये एक डेप्थ भी मांगता है जो प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के चल के जब आप प्रशासकीय सेवाओं का भाग बनते हैं तो आप प्रशासन का भाग बनने के बाद आपको PSIR मदद करता है। दूसरा, ऑप्शनल चुनते हुए आपके सामने एक और चीज होनी चाहिए कि GS की तैयारी के साथ क्या ये पेपर मेरे ऊपर बोझ तो नहीं बन जाएगा। मान लीजिए आपने GS के पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आप ऑप्शनल में पढ़ाई करने जाते हैं तो पता लगे आपने ऐसा पेपर चुन लिया जो बोझ बन गया। जैसे कई सारे ऐसे पेपर्स होते हैं, तो एक तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा,
जहां तक प्रश्न है सिलेक्शन को लेकर, तो हाँ, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे पीएसआईआर ऑप्शनल चुनते हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। यानी पीएसआईआर सिलेक्शन के रेट में आपकी मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और इसमें जिन कॉन्सेप्ट्स को या जिन विचारों को आप पढ़ते हैं, यदि आप वहां पर एक वैज्ञानिक विधि से उसका अध्ययन करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है, जिनका बैकग्राउंड प्राकृतिक विज्ञान का रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे पीएसआईआर ऑप्शनल लेकर किसी ऑनर्स डिग्री प्राप्त किए हुए, जिसने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया हो, कई बार उससे ज्यादा अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हाँ, इसमें यदि आप एक अच्छी विधि और अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो कोई दो राय नहीं है, ये पेपर जाहिर सी बात है आपको मदद करता है। ऑप्शनल चुनते हुए जो एक और बड़ी कसौटी है वो है आपका शिक्षक, कि आपको पढ़ा कौन रहा है। देखिए है क्या, कायदे से पीएसआईआर पढ़ाने के लिए कई सारे शिक्षक बाजार में उपलब्ध हैं, पर आपको चुनना किसे चाहिए? इसमें मैं आपको सीधी बात कह दूंगा, आप उस शिक्षक को चुनिए जिसका इस विषय में गहन अध्ययन रहा है। क्यों? अगर मान लीजिए किसी शिक्षक का इस विषय में गहन अध्ययन नहीं है, तो वो इस सब्जेक्ट की जो बारीकियां हैं वो आप तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंचा सकता है। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे पास इसका गहन अध्ययन मौजूद है। मेरे बारे में जानकारी प्रॉस्पेक्ट आईएएस के साइट पे उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।